हेलो डियर स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास के मैथ की हमारी प्रश्नावली 7.3 चल रही थी, जिसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4 दे रखे क्या दे रखे हैं कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में और ये -4 -2 -3 -5 3 और -2 2 3 है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिया हुआ है तो आप किसी प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, ये उसका ए बिंदु बी सी और इसको क्या मान लेते हैं, हमें डी मान लेते हैं। क्लियर है। अब जो इसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं इसी क्रम में लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला बिंदु ए ले लेते हैं -4 -2, आगे वाले बिंदु को बी ले लेते हैं -3 -5 और सी बिंदु ले लेते हैं हम 3 -2 और जो बिंदु डी है लास्ट वाला उसको ले लेते हैं 2 3। क्लियर है। तो अब देखिए हमें इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लेकिन अगर मैं इसको दो भागों में विभाजित कर देता हूँ, कोई एक विकर्ण खींच कर, जैसे मैंने विकर्ण ए सी खींच दिया, तो आप देखें कि इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन जाती हैं। एक तो ऊपर त्रिभुज बन गई ए बी सी और एक नीचे त्रिभुज बन गई ए डी सी। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देता हूं तो पूरी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें मान लेते हैं हल में। देखिए माना चतुर्भुज ए बी सी डी में ए जो निर्देश ए के निर्देशांक यानी कि ए बिंदु क्या हमारा -4 -2, बी हमारा -3 -5, सी हमारा जो बिंदु है 3 -2 और डी के निर्देशांक देखिए क्या है 2 3 है। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिए चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बिंदु -4 -2, बी -3 -5, सी जो है 3 -2 और जो डी है वो हमारा 2 3 है। क्लियर है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, और ये एरिया हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल कर हमें जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हमारा जो मेन काम रह गया वो रह गया इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए आपका जो निर्देशांक ए दिया है वो क्या है -4 -2, बी जो निर्देशांक दिया गया है -3 -5 और जो सी निर्देशांक है 3 -2। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है। देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें याद है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 ब्रैकेट शुरू करेंगे x1 इंटू में आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। अब इन तीन बिंदुओं में से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकालते हैं। तो जो हमारा ए बिंदु उसमें से हम ले लेते हैं
x1 माइनस 4 है और y1 हमारा माइनस का 2 है। क्लियर है। b में से निकाल लेते हैं हम x2 माइनस 3 और y2 हमारा माइनस का 5 और c में से हम निकाल लेते हैं x3 वो हमारा कितना है 3 और y3 की अगर बात की जाए तो c में देखिए आपका क्या है ये माइनस का 2 है। क्लियर है। अब ये 6 मान हमें इस फॉर्मूले में रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा 1/2 ब्रैकेट शुरू करेंगे। x1 का मान देखिए क्या है माइनस का 4 फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। y2 का मान देखिए y2 हमारा ये माइनस का 5 फिर हम ये माइनस लगाएंगे। y3 देखिए माइनस का 2 है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे और ये वाले ब्रैकेट हमें बंद कर देंगे। ठीक है। प्लस x2 की बात की जाए तो x2 का मान देखिए हमारा कितना है माइनस का 3 है और y3 का जो मान है वो हमारा माइनस का 2 है। फिर हमारा ये माइनस आएगा y1 देखें तो y1 का मान क्या है माइनस 2 तो इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लेंगे और फिर आपका ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब मान रखते हैं इसके x3 के मान की बात की जाए तो हमारा कितना है 3 है। y1 देखिए हमारा कितना है माइनस का 2 माइनस y2 हमारा है माइनस का 5 है और ब्रैकेट को हमें बंद कर देंगे। क्लियर। सभी के सभी मान हमने अच्छी तरह से रख दिए। अब देखिए आगे 1/2 ब्रैकेट बंद करेंगे यानी कि शुरू करेंगे माइनस का 4 इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 2। ठीक है। अब आगे देखिए प्लस माइनस का 3 माइनस 2 तो ये होगा और ये माइनस मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा बीच में प्लस का 2। ठीक है। ये माइनस माइनस मिलकर हमारा प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस बनेगा तो प्लस का 5 और ये ब्रैकेट हमारी बंद हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए 1/2 ब्रैकेट शुरू करिए -5 प्लस 3 -5 और प्लस 2 की बात -5 और प्लस 2 की बात करें तो माइनस का 3 आएगा और इस -3 की जब -4 के साथ गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस आएगी 3 चौके हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए -2 और प्लस 2 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो गया और 0 की जब -3 के साथ गुणा करेंगे तो ये वाली टर्म भी हमारी कितनी हो जाएगी पूरी 0। अब यहाँ देखिए +5 और -2 जब इस टर्म को सोल्व करें तो हमारा प्लस का 3 आएगा और +3 की जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 9 बनेगा। 3 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं 12 और 9 की बात की जाए तो हमारा कितना हो जाएगा ये 21 होगा ना तो 21 भाग में 2। अब क्षेत्रफल है तो हम क्या लगाएंगे वर्ग मात्रक लगाएंगे। क्लियर है। तो एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमें मिल गया। अब हमें त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें एक बार इसको अलग से लिख लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 21/2 वर्ग मात्रक। क्लियर। अब देखते हैं अब ये निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADC तो उसके लिए इसको एक बार रफ करते हैं। त्रिभुज ADC में अगर हम ADC की बात करें
तो जो ए निर्देशांक है वो देखिए हमारा क्या है, इसमें देख लीजिए आप, -4 और -2। जो डी निर्देशांक है वो देखिए, डी हमारा ये रहा 2, 3, और जो सी निर्देशांक है वो देखिए हमारा कितना है, 3 - 2। यानी कि वो ही निर्देशांक लेने जो ए डी सी में आ रहे हैं। एक तो ए आ रहे हैं, एक डी निर्देशांक आ रहे हैं, और एक हमारा सी निर्देशांक आया हुआ है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 √x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब जो ये 3 निर्देशांक है उनमें से हम इन मान को यहाँ पर लिख लेते हैं। x1 का मान देखिए बिंदु ए में से निकालते हैं -4, और जो y1 है वो हमारा -2 है। ठीक है, डी निर्देशांक से निकाल लेते हैं हम x2 का मान 2, और y2 का मान है 3। इस बिंदु से निकालते हैं हम x3 का मान, वो हमारा कितना है, 3 है, और y3 का मान देखिए तो वो हमारा कितना, -2। क्लियर है। तो आपने ये 6 के 6 निर्देशांक तीनों बिंदुओं से, सॉरी 6 जो मान हमें फॉर्मूले में रखने हैं वो आप निर्देशांकों से ज्ञात कर लेंगे। अब इसके अंदर रखते हैं मानों को। तो 1/2 x1 की बात की जाती है, हमारा कितना है, -4 है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, y2 का मान देखिए हमारा कितना है, 3, फिर ये माइनस लगाएंगे, y3 का मान देखिए -2। तो ये वाला अगर माइनस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर ये वाले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। प्लस x2 का मान देखिए हमारा कितना है, 2, ब्रैकेट शुरू करेंगे, y3 का मान है -2, माइनस y1 -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे और इस ब्रैकेट को हमें बंद कर देंगे। क्लियर है। आगे देखिए हमारा x3 का जो मान है 3, y1 का मान -2, माइनस y2 का मान देखिए तो हमारा कितना है, 3 है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए अंदर इसको सोल्व करते हैं। 1/2 -4, यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2, यहाँ पर देखें तो 2 बाहर ये, और ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस का 2 अंदर बन जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर इस ब्रैकेट को सोल्व किया, माइनस माइनस हमारा क्या बन गया, प्लस। बाकी सारे टर्म सेम है। यहाँ पर देखिए तो 3, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये हमारा आएगा -5। क्लियर है। अब आगे सोल्व करते हैं। तो 1/2, 3 और 2 को जोड़े तो 5, और 5 की तो -4 के साथ गुणा करें तो -20 हो जाएगा। प्लस -2 + 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गई टर्म, और 0 की 2 के साथ गुणा करें तो ये भी क्या हो जाएगी, 0। इसकी बात की जाए तो -5 और 3 की गुणा करेंगे, यानी कि अलग अलग निशान वालों के जब गुणा करते हैं तो निशान माइनस का आएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा देखिए कितना आएगा, 15 और 20 हमारा हो जाएगा 35, और माइनस के तो माइनस का 35 होगा, और -35 जब इसके साथ गुणा करें तो -35/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल मिला हमें ऋणात्मक मिला है, लेकिन आप लिख देंगे लाइन में कि क्षेत्रफल है, आप लिख दीजिए क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं
होता। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADC जो मिला हमें, वो इसको प्लस करके लिखेंगे तो 35 भाग में 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब इस मान को यहाँ पर और इस मान को हमें यहाँ पर रखेंगे, और फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD का मान मिलेगा। तो देखिए आगे करते हैं इसको। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC व एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का मान समीकरण, जो हमने एक मान के समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं। देखिए तो आपका क्या बनेगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ ABC हमें पता कितना है, 21 भाग में 2 प्लस, और एरिया ऑफ ADC का जो मान हो कितना हमारा 35 भाग में 2। क्लियर है। अब दोनों भिन्नों का जो हर है वो बराबर है, तो ऊपर वालों को हम सीधा ही जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 56 भाग में 2। क्लियर है। और जब इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। तो जो 28 मिला है वही चतुर्भुज ABCD का क्या है, क्षेत्रफल है। तो आप नीचे लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ABCD का, या फिर एक काम कीजिएगा, आप ABCD नहीं लिख कर आप लिख दीजिएगा, अतः दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक है, 28 वर्ग मात्रक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वही 2 बातें हमने की है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में करी है। ठीक है, बस उसने थोड़ा सा एक वर्ड डाल दिया चतुर्भुज, तो हम उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करेंगे, क्षेत्रफल निकालना और दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने अच्छे प्रकार समझा होगा। तो ये क्वेश्चन आप आज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।